बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 11 को। इस पाठ का नाम है बच्चों पिता का पत्र पुत्री के। आइए बच्चों, अब देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र कहाँ से लिखा था? तो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र जेल से लिखा था। इसका उत्तर हो जाएगा जेल। क्या? क्रमांक 2 बच्चों, इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है, हम क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति कब पैदा होती है? तो जब इंसान संदेह में होता है, यानी कि कंफ्यूजन में होता है, उस टाइम पे उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा संदेह में पड़ने पर। प्रश्न क्रमांक 3, ये बच्चों बताइए कि जिस समय नेहरू जी ने ये पत्र लिखा तब देश के हालात कैसे थे? तो उस टाइम पे बच्चों क्या था कि देश गुलाम था अंग्रेजों का, और देश में जगह जगह आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं, देश में अंग्रेजों के गुलामी के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे। प्रश्न क्रमांक 4, ये है, दिए गए वाक्यों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो बच्चों, जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग बोलते हैं, और जो स्त्रीवाचक शब्द होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि मैंने इस तरफ बच्चों पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिख दिया है। जो पहला पुल्लिंग शब्द है वो है शेर, दूसरा है हाथी और तीसरा है मोहन। इस तरफ मैंने स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को छांटकर लिख दिया है। पहला स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों लोमड़ी, दूसरा है मक्खी और तीसरा है गीता। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आपके अनुसार बहादुर व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं होती हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, हमारे अनुसार बहादुर व्यक्ति में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली है दृढ़ निश्चयी, दूसरी है साहसी और तीसरी है संयमी। यानी कि एक बहादुर व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। उसने एक बार जो निश्चय कर लिया उसे पूर्ण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि निश्चय कर लिया फिर निश्चय करने के बाद पलट जाए, ऐसा नहीं। दूसरा है साहसी, कोई भी काम करने का उसमें साहस होना चाहिए। बड़े से बड़े काम से वो भयभीत ना हो, वो काम करने को साहसी होना चाहिए। तीसरा है संयमी, उसमें संयम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर को। प्रश्न क्रमांक 6, ये है, हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे मन में उत्साह होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमें अपने महान उद्देश्यों की प्राप्त करने में मन में उत्साह भर जाता है। जो हमारे बच्चों महान उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए हम काम करते हैं, तब हमारे मन में उत्साह भर जाता है। ठीक है, उत्साह का मतलब यहाँ एनर्जी या फिर जोश से है। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, ये बच्चों अपने माता पिता को पत्र लिखकर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये पत्र हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर वो एड्रेस लिखेंगे, यहाँ हमारे माता पिता रहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 706 इंदिरा नगर, कंपू, ग्वालियर। दिनांक जो भी डेट है उस दिन की हम यहाँ पर डेट लिख देंगे इस जगह पर। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद ये यहाँ पर लिखेंगे पूज्य पिताजी। एक थोड़ा सा है ना गैप रखेंगे इसमें, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सादर प्रणाम, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छी तरह से होंगे। आगे समाचार ये है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और इस वर्ष भी पिछली वर्ष की तरह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा। बच्चों नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर, आपका प्रिय पुत्र सोहन। इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 7 पूर्ण होता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को देख लेते हैं, जो है उपहार बहादुर शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मीन्स जो उपहार शब्द है और बहादुर शब्द है, इन दोनों शब्दों से हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो पहले हम उपहार शब्द पे वाक्य बनाते हैं बच्चों। तो उपहार शब्द पे मैंने वाक्य बनाया है, मेरे पिताजी मेरे जन्म पर उपहार के रूप में मोबाइल लाए। तो इस तरीके से आप ये उपहार शब्द पे वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है बच्चों बहादुर। तो इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे, देश के बहादुर वीरों ने देश को आज़ादी दिलाई। अब हम मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी किससे प्रभावित थीं? वो स्वयं उसकी तरह क्यों बनना चाहती थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इंदिरा गांधी जॉन ऑफ आर्क से प्रभावित थीं।
और वह उनकी कहानी पसंद करती थी, इसलिए उनके जैसा बनना चाहती थी। इस प्रकार से आप प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3 जो है, नीचे दिए खाली स्थान को भरकर आवेदन पूरा कीजिए। तो मैंने बच्चों जो खाली स्थान था आवेदन में वो मैंने पहले से ही भर दिया है। आप भी इसे देखकर यहाँ से भर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में।